डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की क्लास एवरी डे मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ और इसमें से सभी जितने भी वर्ड को मैं शामिल किया हूँ, ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए एंटोनिम एंड सिनोनिम है। डियर फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ और आज की जो वीडियो है, वो हम लोग 21 से आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट 21 में है आपका फेस्टल। फेस्टल का मतलब क्या होता है? तो फेस्टल का स्पेलिंग पहले देखते हैं कि फेस्टल का स्पेलिंग है FESTAL। फेस्टल, फेस्टल का मतलब है खुश, है ना? इसका सिनोनिम होगा आपका मैरी और एंटोनिम है सोरो। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है द एटमॉस्फेयर वाज फेस्टल ड्यूरिंग दिवाली, मतलब हुआ दिवाली के समय वातावरण बहुत खुशहाल था। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फिएंड, है ना? फिएंड का स्पेलिंग है FIEND, है ना? फिएंड, फिएंड का मतलब होता है राक्षस और इसका सिनोनिम होगा डेविल, DEVIL, डेविल एंड एंटोनिम है इसका हीरो। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका द विलेन इन द स्टोरी वाज अ रियल फिएंड। फिएंड मतलब क्या हुआ? तो फिएंड मतलब राक्षस, है ना? कहानी का खलनायक एक सच्चा राक्षस था। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है FUSE, है ना? फ्यूज, फ्यूज का मतलब होता है मिलाना। फ्यूज मीन्स मिलाना। इसका एंटोनिम है आपका सेपरेट और सिनोनिम है कंबाइन। सिनोनिम क्या है फ्यूज का? कंबाइन और एंटोनिम है सेपरेट। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है द टू कंपनीज डिसाइडेड टू फ्यूज देयर रिसोर्सेज, मतलब दोनों कंपनियों ने अपने संसाधनों को मिलाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल, है ना? फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है बच्चे? तो फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला और सिनोनिम होगा इलास्टिक, है ना? फ्लेक्सिबल का सिनोनिम है इलास्टिक और एंटोनिम का मतलब होता है स्टिफ। स्टिफ मतलब कठोर, है ना? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिस फेटल वायर इज वेरी फ्लेक्सिबल, यह धातु की तार बहुत लचीली है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो 25 वर्ड है आपके सामने, वो है फ्यूम, FUME, फ्यूम। फ्यूम का मतलब होता है धुआं या क्रोध और इसका सिनोनिम है आपका सिनोनिम सीध, है ना? सीध, सीध मतलब हुआ धुआं या क्रोध। एंटोनिम है हैप्पी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है सी बिगेन टू फ्यूम विथ एंगर आफ्टर हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर वह क्रोध से उबलने लगी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका FOLLY, है ना? फोली, फोली का मतलब है मूर्खता, फोली का मतलब है मूर्खता और इसका सिनोनिम है फुलिशनेस और एंटोनिम है विजडम। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है इसका इट वाज सियर फोली टू ट्रस्ट हिम, मतलब उस पर भरोसा करना पूर्ण मूर्खता थी। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने FATIGUE, है ना? फैटिक, फैटिक, फैटिक का मतलब क्या है? तो फैटिक मतलब थकान। सिनोनिम है एग्जॉस्ट, सिनोनिम होगा इसका फैटिक का एग्जॉस्ट। एंटोनिम है एनर्गाइज, एनर्जाइज, ठीक ना? एनर्जाइज, एनर्जाइज। एग्जाम्पल है आफ्टर द लॉन्ग जर्नी दे वर सफरिंग फ्रॉम फैटिक, मतलब लंबी यात्रा के बाद वे थकान से परेशान थे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है FICKLE, है ना? फिकल, फिकल का मतलब क्या होता है? फिकल का मतलब है परिवर्तनशील और सिनोनिम है फिकल का चेंजेबल, है ना? चेंजेबल और एंटोनिम है स्टेबल। एग्जाम्पल द वेदर हियर इज वेरी फिकल, मतलब यहाँ का मौसम बहुत परिवर्तनशील है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है FESTIVITY, है ना? फेस्टिविटी, फेस्टिविटी, फेस्टिविटी का मतलब क्या हुआ? तो फेस्टिविटी का मतलब है आपका उत्सव, फेस्टिविटी का मतलब उत्सव और सिनोनिम है इसका सेलिब्रेशन। एंटोनिम है सैडनेस। एग्जाम्पल द सिटी वॉज फुल ऑफ लाइट्स एंड फेस्टिविटी, मतलब हुआ शहर रोशनी और उत्सव से भरा हुआ था। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है FFELONY, है ना? फैलनी, फैलोनी, फैलोनी का मतलब क्या है? फैलोनी का मतलब है अपराध और इसका सिनोनिम है क्राइम। फैलोनी का सिनोनिम है क्राइम। एंटोनिम है रिवील और एग्जाम्पल है थेफ्ट इज कंसिडर्ड अ सीरियस फैलोनी, मतलब चोरी, चोरी को एक गंभीर अपराध माना जाता है। नेक्स्ट है 31 वर्ड, हम लोग आ चुके हैं 31 वर्ड में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FUSS, है ना? फर्स, फर्स मतलब फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट मतलब हुआ हलचल और फर्स्ट का सिनोनिम है एगिटेशन, एगिटेशन। फर्स्ट का सिनोनिम है एगिटेशन। एंटोनिम है कामनेस। एग्जाम्पल डोंट मेक अ फर्स अबाउट स्मॉल प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी बातों पर हलचल मत करो। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड है FRISK, है ना? फ्रिस्क, फ्रिस्क का मतलब होता है, फ्रिस्क मतलब है उछल कूद, है ना? उछल कूद और फ्रिस्क का आपका सिनोनिम है गैम्बल, गैम्बल। फ्रिस्क का सिनोनिम है गैम्बल और एंटोनिम है अवॉइड। एग्जाम्पल है आपका द चिल्ड्रेन बिगेन टू फ्रिस्क इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में उछल कूद करने लगे, है ना? नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका FANCIFUL, है ना? फैंसीफुल, फैंसीफुल, फैंसीफुल का मतलब है आकर्षक, काल्पनिक, आकर्षक या काल्पनिक और फैंसीफुल का सिनोनिम है इमेजिनरी और एंटोनिम है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। एंटोनिम है सिनोनिम है इमेजिनरी इसका फैंसीफुल का, है ना? नेक्स्ट है इसका एग्जांपल देख लेते हैं फैंसीफुल का, तो ही ऑलवेज कम्स अप विद द फैंसीफुल आइडियाज, वह हमेशा काल्पनिक विचार लेकर आता है।
नेक्स्ट बात करते हैं तो 34 वर्ड है FISSION, है ना। फिशन, फिशन का मतलब क्या होता है, तो फिशन का मतलब होता है विखंडन करना। फिशन का आपका सिनोनिम है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग एंटोनिम है नॉन फाइसनेबल। नेक्स्ट है न्यूक्लियर, एग्जांपल है इसका फिशन का, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय फिशन ऑफ एटम्स, मतलब परमाणु ऊर्जा का उत्पादन परमाणुओं के विखंडन से होता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका FABRICATE, है ना, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या है, फैब्रिकेट मतलब हुआ जालसाजी करना, फैब्रिकेट मतलब जालसाजी करना। फैब्रिकेट का सिनोनिम है आपका फॉल्सिफाई, है ना, फॉल्सिफाई। और एंटोनिम है फैब्रिकेट का बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। एग्जांपल है द कंपनी वाज फाइन फॉर ट्राइंग टू फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट्स, मतलब हुआ दस्तावेजों में जालसाजी करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका FADE, है ना, फेड। फेड का मतलब क्या है, तो धुंधला पड़ना, है ना, फेड मतलब धुंधला पड़ना। एंटोनिम है इसका फेड का डिम, DIM, डिम, है ना। और एंटोनिम है फेड का ब्राइटन, फेड का एंटोनिम होगा ब्राइटन। एग्जांपल है द ओल्ड फोटोग्राफ हैज स्टार्टेड टू फेड, मतलब पुरानी तस्वीर धुंधली पड़ने लगी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका FIENDISH, है ना, फियंडिस, फियंडिस। फियंडिस का मतलब क्या है, तो फियंडिस का मतलब होता है क्रूर, फियंडिस मतलब हुआ क्रूर। और फियंडिस का एंटोनिम है क्रूएल, और एंटोनिम है इसका फियंडिस का काइंड। एग्जांपल है फियंडिस का द किंग वाज नोन फॉर हिज फियंडिस पनिशमेंट, मतलब राजा अपनी क्रूर सजाओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है FAIR, है ना, फेयर। फेयर का मतलब है न्यायपूर्ण, फेयर मतलब न्यायपूर्ण। और फेयर का एंटोनिम सिनोनिम है इक्वेटेबल, इक्वेटेबल, इक्वेटेबल। और फेयर का एंटोनिम है अनजस्टिस। एग्जांपल है द जज गेव अ फेयर डिसीजन, मतलब हुआ न्यायाधीश ने न्यायपूर्ण निर्णय दिया। अगला वर्ड FLAK, है ना, फ्लैग। फ्लैग का मतलब क्या है बच्चे, तो फ्लैग का मतलब होता है आलोचना, है ना, फ्लैग मीन्स आलोचना। और फ्लैग का सिनोनिम है सेंसर, सेंसर मतलब ही आलोचना करना। एंटोनिम होगा फ्लैग का फ्रेज। एग्जाम्पल है फ्लैग का द मिनिस्टर फेस्ड फ्लैग फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क, मतलब विवादास्पद टिप्पणी के लिए मंत्री को आलोचना का सामना करना पड़ा, फ्लैग। अगला वर्ड आपके सामने है FRUGALITY, है ना, फ्रूगैलिटी। नेक्स्ट है वर्ड है FRUGALITY, है ना, फ्रूगैलिटी, फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब क्या होता है, तो फ्रूगैलिटी का मतलब है किफायत, है ना, किफायत। और फ्रूगैलिटी का सिनोनिम है इकोनॉमिजिंग, इकोनॉमिजिंग। और एंटोनिम है फ्रूगैलिटी का जेनरोसिटी। एग्जाम्पल है हिज फ्रूगैलिटी हेल्प्ड हिम सेव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उसकी किफायत ने उसे बहुत पैसा बचाने में मदद की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एफ से हम लोग लगभग यहाँ पे 20 वर्ड को देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे जी से भी देखते हैं। तो जी से है, पहला वर्ड है आपका जी से, जिसका मतलब है GAB, है ना, गैप। GAB, गैप। गैप का मतलब क्या हुआ, बकबक करना, बकबक। और गैप का सिनोनिम है लोक्वेसियस, लोकेसियस, है ना, लोक्वेसियस। गैप का सिनोनिम है लोकेसियस। और गैप का एंटोनिम होगा क्विट। एग्जाम्पल है गैप का ही लाइक्स टू गैप विथ हिज फ्रेंड फॉर आवर्स, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ घंटों तक बकबक करना पसंद करता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका जी से, वो है GALE, है ना, गैल। गैल का मतलब क्या है, तूफान। गैल का मतलब है तूफान। और सिनोनिम होगा गैल का सिनोनिम है स्टॉर्म या ह्यूरिकेन। और आपका एंटोनिम होगा गैल का ब्रिज। द शिप वॉज काउट इन द वायलेंट गेल, मतलब जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गया। अगला वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है जी से GINGERLY, है ना, जिंजरली। जिंजरली का मतलब क्या होता है, सावधानी से। जिंजरली मीन्स जिंजरली। स्पेलिंग मैं अगेन इसका बोल रहा हूँ, GINGERLY, जिंजरली। जिंजरली का मतलब क्या हुआ, सावधानी से। जिंजरली का सिनोनिम है आपका केयरफुली, और एंटोनिम है केयरलेस। एग्जाम्पल ऑफ जिंजरली, सी प्लेस्ड द ग्लास जिंजरली ऑन द टेबल, मतलब हुआ उसने गिलास को सावधानी से मेज पर रखा। अगला वर्ड की बात करते हैं तो जी से आपका है GAMBIT, है ना, गैम्बिट। गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब क्या हुआ बच्चे, तो गैम्बिट का मतलब है चाल, गैम्बिट का मतलब है चाल। और इसका गैम्बिट का सिनोनिम होगा ट्रिक, और एंटोनिम होगा गैम्बिट का अनट्विस्ट। एग्जाम्पल है गैम्बिट का हिज ओपिनियन गैम्बिट इन द चेस गेम सरप्राइज्ड एवरीवन, मतलब हुआ शतरंज के खेल में उसकी शुरुआती चाल ने सबको चौंका दिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट है GAWK, है ना, गॉक। गॉक का मतलब क्या है, गॉक का मतलब होता है घूमना, घूरना, है ना, घूरना या घूमना बोल सकते हो। और गॉक का सिनोनिम है आपका स्टेयर। अच्छा, घूरना का मतलब है यहाँ पे घूमना नहीं बोलेंगे, घूरना। घूरना का मतलब स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है एक टक लगा के देखना, तो ना उसी को घूरना बोलते हैं, गॉक। मैं अगेन इसका स्पेलिंग को दोबारा बोल रहा हूँ, GAWK, गॉक। गॉक मतलब घूरना, मतलब एक टक लगा के देखना। सिनोनिम है गॉक का स्टेयर, और एंटोनिम होगा इग्नोर। एग्जाम्पल है गॉक का टूरिस्ट ऑफन गॉक एट द टॉल बिल्डिंग इन द सिटी, मतलब पर्यटक अक्सर शहर की ऊंची इमारतों को घूरते रहते हैं, घूरते मतलब ध्यान से देखते हैं।
नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका GIGANTIC, मतलब गिंगैटिक। गिंगैटिक का गाइंगेटिक, गाइंगेटिक का मतलब क्या है? गाइंगेटिक का मतलब है विशाल, मतलब बहुत बड़ा। और गाइंगेटिक का आपका सिनोनिम है ह्यूज और एंटोनिम है टाइनी। गाइंगेटिक का एग्जांपल है यहाँ पे अ गाइंगेटिक स्टैचू स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द पार्क, मतलब पार्क के बीच में एक विशाल मूर्ति खड़ी है। नेक्स्ट की बात करें तो GLOMY है ना, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या है बच्चे? तो ग्लूमी का मतलब होता है दुखी। ग्लूमी का मतलब है दुखी और सिनोनिम है ग्लूमी का डाउनकास्ट। डाउनकास्ट मतलब ही दुखी हुआ। और एंटोनिम है ग्लूमी का रेडिएंट। एंटोनिम है ग्लूमी का रेडिएंट। एग्जांपल है सी फेल्ट ग्लूमी आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, मतलब बुरी खबर सुनकर वह दुखी हो गई। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है GUGLUT है ना, गल्ट। GLUT का मतलब है गल्ट। गल्ट का मतलब क्या होता है? तो गल्ट का मतलब है हद से ज्यादा, है ना। गल्ट मतलब हद से ज्यादा। और सिनोनिम है गल्ट का एक्सेस और एंटोनिम है लेक। एंटोनिम है गल्ट का लेक। एग्जाम्पल है गल्ट का देयर इज अ गल्ट ऑफ शुगर इन द मार्केट दिस ईयर, मतलब इस साल बाजार में चीनी की हद से ज्यादा भरमार है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने GNAW, है ना, मतलब क्या हुआ? ग्नो। ग्नो, GNAW, ग्नो। ग्नो का मतलब होता है चबाना। और ग्नो का जो सिनोनिम होगा वो है आपका च्यू। च्यू। और ग्नो का आपका एंटोनिम है स्वेलो। स्वेलो। एग्जाम्पल है ग्नो का द डॉग बिगेन टू ग्नो ऑन अ बोन, मतलब कुत्ता हड्डी चबाने लगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका GRADUAL, है ना, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या हुआ बच्चे? तो ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे। सिनोनिम है ग्रेजुअल का स्लो और एंटोनिम होगा ग्रेजुअल का रैपिड। रैपिड मतलब बहुत तेज से। एग्जाम्पल है ग्रेजुअल का लर्निंग और न्यू लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब नई भाषा सीखना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं तो GRUESOME, है ना, ग्रूशम। ग्रूशम। ग्रूशम का मतलब क्या है? ग्रूशम। मैं अगेन इसका स्पेलिंग बोल रहा हूँ, GRUESOME, ग्रूशम। ग्रूशम का मतलब क्या है? भयानक, है ना। ग्रूशम मतलब भयानक। और ग्रूशम का सिनोनिम है हॉरिबल और एंटोनिम है चार्मिंग। और एग्जाम्पल है ग्रूशम का द मूवी शोड अ ग्रूशम एक्सीडेंट सीन, फिल्म ने एक भयानक दुर्घटना का दृश्य दिखाया। अगला वर्ड की बात करते हैं तो अगला वर्ड है आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं, GRUMPY, है ना, ग्रम्पी। ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या हुआ? GRUMPY, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब है चिड़चिड़ा। ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा। और आपका ग्रम्पी का सिनोनिम है सियोरली। सियोरली। और एंटोनिम है चीयरफुल। एग्जाम्पल है ही गेट्स ग्रम्पी व्हेन ही डजंट गेट एनफ स्लीप, दैट मीन्स वह कम नींद लेने पर चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है GUFFAW, मतलब क्या हुआ? गफो, है ना, गफो। स्पेलिंग थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट है, आप इसके पुनः सुन सकते हैं, GUFFAW, गफो। गफो का मतलब क्या है? ठहाका मारकर हंसना। गफो का मतलब है ठहाका मार करके हंसना। सिनोनिम है नॉइजी लाफ्टर, है ना, सिनोनिम है गफो का नॉइजी लाफ्टर। एंटोनिम है मौन। मौन। एग्जाम्पल है गफो का द ऑडियंस ब्रस्ट इनटू अ लाउड गफो एट द जॉक, मतलब मजाक पर दर्शक ठहाका मारकर हंस पड़े। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका GRGARRULOUS, है ना। इसका मतलब क्या है बच्चे? तो इसका मतलब फर्स्ट मैं प्रोनाउंसिएशन बता दूं, GRGARRULOUS, है ना, मतलब गायरेलस। गायरेलस। गायरेलस का मतलब क्या है? गायरेलस का मतलब है ज्यादा बोलने वाला। गायरेलस मीन्स ज्यादा बोलने वाला। और सिनोनिम है गायरेलस का टॉकेटिव। एंटोनिम है रेटिसेंट। एंटोनिम है रेटिसेंट। एग्जाम्पल है गायरेलस का द गायरेलस बॉय केप्ट टॉकिंग ड्यूरिंग द होल क्लास, मतलब वह ज्यादा बोलने वाला लड़का पूरी कक्षा में बोलता ही रहा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है GENEROUS, है ना, जेनरस। जेनरस। जेनरस का मतलब क्या है बच्चे? तो जेनरस का मतलब होता है उदार। सिनोनिम है जेनरस का लिबरल। लिबरल। और एंटोनिम है निगार्ड। निगार्ड। लिबरल का निगार्ड, मतलब जेनरस का एंटोनिम है निगार्ड। एग्जाम्पल है सी इज वेरी जेनरस इन इन हेल्पिंग द पुअर, मतलब वह गरीबों की मदद करने में बहुत उदार है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है जी से, वो वर्ड है GALA, गाला, है ना। गाला का मतलब क्या है बच्चे? तो गाला का मतलब है उत्सव, है ना। गाला का मतलब उत्सव। और सिनोनिम है गाला का सेलिब्रेशन। और एंटोनिम है गाला का सोम्बर। समबर, है ना, समबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है द स्कूल एनुअल डे वाज सेलिब्रेटेड विद गाला इवेंट, दैट मीन्स स्कूल के वार्षिक उत्सव एक भव्य कार्यक्रम के साथ मनाया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका GALLANTRY, है ना, गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चे? तो गैलेंट्री का मतलब है बहादुरी। और सिनोनिम है गैलेंट्री का ब्रेवरी। ब्रेवरी। और एंटोनिम है टिमिडिटी। टिमिडिटी। एग्जाम्पल है गैलेंट्री का द सोल्जर वाज अवार्डेड फॉर हिज गैलेंट्री इन बैटल, मतलब वह सैनिक को युद्ध में उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है जी से, GRNER, है ना, जैन, गार्नर, है ना, गार्नर। गार्नर का मतलब क्या है? तो गार्नर का मतलब है आपका इकट्ठा करना, और गार्नर का सिनोनिम है कलेक्ट, और एंटोनिम है डिस्पर्स, है ना, एंटोनिम होगा डिस्पर्स। नेक्स्ट है एग्जांपल है इसका गार्नर का, ही मैनेज टू गार्नर एनफ सपोर्ट फॉर हिज प्लान, मतलब हुआ उसने उसने अपनी योजना के लिए पर्याप्त समर्थन इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका GAUDY, है ना, गॉडी। गॉडी का मतलब क्या है? भड़कीला, और इसका सिनोनिम है गॉडी का सोवी, और एंटोनिम है गॉडी का सिंपल। एग्जांपल है सी और अ गॉडी ड्रेस एट द पार्टी, मतलब उसने पार्टी में भड़कीला कपड़ा पहना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका GLORIOUS, है ना, ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या है? शानदार। ग्लोरियस का मतलब शानदार, और सिनोनिम है ग्लोरियस का फेबुलस, फेबुलस, है ना, फेबुलस, और एंटोनिम है ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल है ग्लोरियस का, द टीम सेलिब्रेटेड देयर ग्लोरियस विक्ट्री, मतलब टीम ने अपनी शानदार जीत का जश्न मनाया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है GORY, है ना, गोरी। गोरी, गोरी का मतलब क्या है बच्चे? तो गोरी का मतलब है लहूलुहान, लहूलुहान, और सिनोनिम है गोरी का ब्लडी, ब्लडी, और एंटोनिम है गौरी का पीसफुल। एग्जाम्पल है गौरी का, द सोल्जर रिटर्न विथ अ गौरी वुंड, मतलब सैनिक लहूलुहान चोट के साथ लौटा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका GARNER, है ना, गार्नर। गार्नर का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, और इसका सिनोनिम है गार्नर का असेंबल, और एंटोनिम है गार्नर का डिस्पर्स। और एग्जाम्पल है गार्नर का, ही ट्राई टू गार्नर सपोर्ट फॉर हिज न्यू आइडिया, उसने अपने नए विचार के लिए समर्थन इकट्ठा करने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका GLUTTON, है ना, गल्टन। गल्टन का मतलब क्या होता है? तो गल्टन मीन्स पेटू, और सिनोनिम है गल्टन का ओवर, ओवर ईटर, ओवर ईटर। एंटोनिम है गल्टन का डाइटर, डाइटर। एग्जाम्पल है गल्टन का, ही ईट्स लाइक अ गल्टन एट एवरी पार्टी, दैट मीन्स वह हर पार्टी में पेटू की तरह खाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका GRAPPLE, है ना, तो ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब क्या हुआ बच्चे? तो ग्रैपल मतलब हाथापाई, और सिनोनिम है इसका ग्रैपल का बैटल, एंटोनिम है हार्मनी। द और एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, द टू प्लेयर्स स्टार्टेड टू ग्रैपल ड्यूरिंग द मैच, मतलब दोनों खिलाड़ी मैच के दौरान हाथापाई करने लगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका GARISH, है ना, मतलब गैरिस। गैरिस का मतलब क्या है? गैरिस मीन्स भड़कीला, गैरिस मीन्स भड़कीला, और सिनोनिम होगा इसका गॉडी। गैरिस का सिनोनिम है गॉडी, और एंटोनिम है डल। एग्जाम्पल है सी डेकोरेटेड द रूम इन गैरिस स्टाइल, दैट मीन्स उसने कमरे को भड़कीले अंदाज में सजाया। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका GENTLL, है ना, जेंटिल। जेंटिल का मतलब क्या है? विनम्र। जेंटिल मीन्स विनम्र, और सिनोनिम है जेंटिल का पोलाइट, एंटोनिम है बारबेरिक। एग्जाम्पल है ही स्पोक इन जेंटिल मैनर टू द एवरीवन, मतलब उसने सबके साथ विनम्र तरीके से बात की। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं वो है GLIMMER, है ना, ग्लीमर। ग्लीमर का मतलब क्या है? टिमटिमाना। ग्लीमर का मतलब है टिमटिमाना, और सिनोनिम ऑफ द ग्लीमर साइमर। साइमर, साइमर का स्पेलिंग है SHIMMER, साइमर, और ग्लीमर का एंटोनिम है आपका डार्क। एग्जाम्पल, ए स्मॉल लैम्प गेव अ ग्लीमर ऑफ लाइट इन द रूम। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका GLUM, है ना, ग्लम। ग्लम का मतलब क्या है बच्चे? तो ग्लम का मतलब है उदास, और ग्लम का मतलब है उदास, और सिनोनिम है ग्लम का डिसमल, और एंटोनिम है चीयरफुल। नेक्स्ट मैं इसका एग्जांपल बोलूं ग्लम का, तो वहाँ यहाँ है आपका, सी लुक्ड वेरी ग्लम आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, दैट मीन्स बुरी खबर सुनकर वह बहुत उदास लग रही थी। नेक्स्ट अब हम लोग 30 वर्ड में पहुंच गए हैं जी से, और वो है 30 वर्ड में है GORGEOUS, है ना, गॉर्जस। गॉर्जस, गॉर्जस का मतलब क्या है बच्चे? तो गॉर्जस का मतलब होता है शानदार। सिनोनिम है स्प्लेंडिड, सिनोनिम है गॉर्जस का स्प्लेंडिड, और एंटोनिम है इसका ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल है गोर्जस का, सी लुक्ड गोर्जस इन हर वेडिंग ड्रेस, दैट मीन्स वह अपनी शादी की ड्रेस में शानदार लग रही थी। नेक्स्ट वर्ड 31 है GRIMY, है ना, ग्राइमी। ग्राइमी का मतलब क्या है बच्चे? तो ग्राइमी का मतलब है गंदा, और ग्राइमी का सिनोनिम होगा है आपका डर्टी, और एंटोनिम है क्लीन। हिज हैंड्स वर ग्रीमी आफ्टर द रिपेयरिंग द कार, दैट मीन्स गाड़ी की मरम्मत के बाद उसके हाथ गंदे हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग जी से, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए 30 वर्ड। अब हम जो आगे जो वर्ड होगा एच से, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बताऊंगा। अगर आपको ये कैसा लगा, ये जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़कर मैं मोटिवेट रहूं और आपके साथ जुड़ा रहूं। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, पूरी वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।